नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज आप सभी के बीच कुछ ऐसे विषय वस्तु को लेके आया हूँ जिसको जान के आप भी शायद अचंभित हो सकते हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो ये है कि सूर्यास्त के बाद किन किन वस्तुओं को नहीं देना चाहिए, किन किन वस्तुओं को देने से जीवन आबादी से बर्बादी की तरफ मोड़ जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में दान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति को उसके अनुकूल, मन अनुकूल दान देते हैं, उसकी जरूरत संबंधित वस्तुओं का दान देते हैं, तो उस दान से हमारा स्वयं का मन प्रसन्न होता ही है और कहीं न कहीं दैविक आशीष वचन हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में शास्त्रों में दान देने के लिए बहुत सारा महत्व बताया गया है, लेकिन यह दान देने से कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक प्रसन्नता मिलती है हमें, और साथ ही साथ मैंने कहा कि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को दान देने से, या फिर कई बार होता है आसपास के जो पड़ोसी होते हैं सूर्यास्त के बाद कुछ वस्तुओं को मांगने चले आते हैं और हमें नहीं पता होने के कारण हम उन वस्तुओं का दान उन्हें दे देते हैं। दान देना का मतलब दान, जो देता है वो दाता होता है, वह चाहे उधार दे या फिर किसी को किसी रूप में दे, तो वह एक तरीके से शास्त्र के अनुसार दान बताया गया है। तो उस दान के लिए जो है शास्त्रों में किन किन वस्तुओं के दान के लिए सूर्यास्त के बाद मना किया गया है, आज हम लोग उस विषय वस्तु को जानेंगे। धार्मिक मान्यता है कि दान देने का सही समय जो है पुण्य काल, उदित काल है। सूर्योदय के बाद की दी हुई दान व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कराता है, उसके मन अनुकूल फल की प्राप्ति कराता है और कहीं न कहीं उसे आंतरिक रूप से प्रसन्न रखता है और देवताओं का भी विशेष अनुकंपा प्राप्त कराता है। लेकिन यही दान अगर आप सूर्यास्त के बाद करते हैं, कहीं न कहीं यह आपके जेब पर, आपके घर पर और आपके परिवार पर निगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको हमें सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों का दान करना नुकसानदेह है। किन चीज़ों का? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उधार लेन देन का। जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किसी को उधार देता है या किसी से उधार लेके कोई कार्य करता है, तो ऐसे में उधार लिए हुए पैसे से उसका कार्य भी पूर्णतः संपन्न नहीं हो पाता है। अक्सर आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी से कर्ज लेके आए हैं, तो जिस कार्य के निमित्त आप कर्ज लेके आए हैं उस कार्य की कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी, अनेकों प्रकार के अड़चन आएंगे। यही नहीं, उस कर्ज को आप देने में शीघ्र सक्षम नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने सोच के कर्ज लिया 1 महीने के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं 2, 3, 4, 6 महीना लग जाएगा उस छोटे से कर्ज को आपको चुकाने में। तो इसलिए कर्ज जो है शाम को कभी नहीं लेना चाहिए, या दिया हुआ पैसा वापस नहीं लेना चाहिए, या किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से जो कर्ज किसी से शाम का समय लेता है, उस लेने वाले का निगेटिव ऊर्जा जो है वह साथ लेके आता है। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि किसी से कर्ज ना सूर्यास्त के बाद ले और ना ही सूर्यास्त के बाद कर्ज को दे। दूसरा, दूध दही का दान। अक्सर लोग दूध दही जिसका बिजनेस है उसके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होता है, लेकिन अगर कभी कोई आपसे आया और अड़ोसी पड़ोसी कहे कि हमें दूध दे दो, दही दे दो, तो सूर्यास्त के बाद कदापि ना दे। ऐसा मानता है कि दिन के ढलने के बाद से किसी को दूध या दही का दान कदापि नहीं करना चाहिए। दूध का संबंध चंद्रमा से और सूर्य से बताया गया है, वही दही का संबंध शुक्र से बताया गया है। तो ऐसा मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दूध और दही का दान करने से घर की जो है बरकत चली जाती है। जो व्यक्ति किसी को
सूर्यास्त के बाद दूध दही देता है तो उसकी घर की बरकत धीरे धीरे जो है रुक जाती है और जीवन में सुख और वैभव की कमियां उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे में हमें दूध दही का दान भी कदापि नहीं करना चाहिए। यही नहीं, सफ़ेद वस्तुओं का, चावल हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, इन सब वस्तुओं का भी दान करने से शुक्र कमज़ोर होता है और घर के सुख समृद्धि में कमी उत्पन्न होता है। शाम को चाय पत्ती भी दान में नहीं देना चाहिए। अगर कोई चाय पत्ती भी आपसे मांगने आ जाए तो शाम को चाय पत्ती भी दान में नहीं देना चाहिए। चाय पत्ती शाम को किसी को आप देती हैं तो बुध खराब होते हैं और बुध के खराब होने से उल्टी बोल, उल्टी विचार, उल्टी बुद्धि जो है मन में बैठ जाती है। तो ऐसे में बुध कभी भी शाम के समय में चाय पत्ती का भी दान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपने घर की सुबह या शाम कभी भी अपने घर की झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए। कभी भी इस बात का ध्यान रखें, अपनी घर की झाड़ू किसी को यूज करने के लिए कदापि न दें, चाहे वह सूर्यास्त का समय हो या वह सूर्योदय का समय हो या 24 घंटे में कभी भी किसी को अपनी झाड़ू नहीं देना चाहिए। दूसरा, लहसुन प्याज का भी, यह तामस चीज़ें जरूर हैं लेकिन इसका संबंध केतु से है। तो शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद अगर आप अपने पड़ोसी आदि की मांगने पर प्याज या लहसुन देते हैं तो ऐसा करने से आपके जो कुंडली में केतु है उसका जो है प्रभाव आपके जीवन में बिगड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि केतु का जो है केतु को ऊपरी ताकत का स्वामी बताया गया है। केतु वंश की वृद्धि भी कराता है, केतु कुल की उन्नति भी कराता है। तो सूर्यास्त के बाद जो व्यक्ति घर से किसी दूसरे व्यक्ति को लहसुन प्याज देता है तो ऐसा करने से उसका जो केतु ऊपरी शक्तियों का जो अधिपति है तो कहीं ना कहीं आपका जो ताकत है, जो मनोबल है, वह ढलने लगता है, गिरने लगता है। तो इसलिए शाम के समय सूर्यास्त के बाद से ना ही आपको कभी किसी को लेन देन से संबंध रखना है, ना ही कभी सूर्यास्त के बाद आपको किसी को दूध दही सफ़ेद वस्तु इन सब चीज़ों का दान नहीं करना है, ना ही सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत किसी को झाड़ू नहीं देना है और दूध दही का दान नहीं देना है सूर्यास्त के बाद। और जो सबसे लास्ट है वह तामसिक चीज़ें जो प्याज और लहसुन है इसका भी दान आपको कभी सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखेगा उसके जीवन में कभी सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि कभी नहीं होगी। पर यह चीज़ें उन क्रेता और विक्रेता के ऊपर लागू नहीं होता। यह उपाय या यह जो है जो वास्तु के अनुसार ये जो कहानियाँ उनके संगठित होती है जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं। गृहस्थ जीवन के व्यक्तियों को इन सब चीज़ों का लेन देन आदान प्रदान करना सूर्यास्त के बाद से नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों का लेन देन सूर्यास्त के बाद न करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।